नमस्कार दोस्तों, मेरी स्क्रीन पर आपको एक विजिटिंग कार्ड दिख रहा होगा। यह विजिटिंग कार्ड एक ऐसे शख्स ने छपवाया था। एक ऐसा शख्स इस विजिटिंग कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था जिसकी मक्कारी के किस्से, जिसके ठगी के किस्से, जिसके नटवरलाल होने के किस्से और जिसके बीजेपी के कुछ नेताओं से रिश्ते होने के किस्से बीते 4-5 दिनों से सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। वो मक्कार जो खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय में, पीएमओ में एडिशनल डायरेक्टर स्ट्रेटजी और कैंपेन बताता था, वो मक्कार जिसका नाम डॉक्टर किरण पटेल है, वो मक्कार जो गुजरात का रहने वाला है, वो मक्कार जो कश्मीर के दौरे कर रहा था और कश्मीर में पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ Z+ सिक्योरिटी के साथ कश्मीर में घुमा करता था, जिसे बुलेट प्रूफ गाड़ियां जिसके काफिले में थी, वो मक्कार जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जब से वायरल हो रही हैं, और वो मक्कार जो जब से जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में है तब से उसकी कई कहानियां आ रही हैं। उन कहानियों की कुछ परतें आज मैं खोलने की कोशिश करूंगा। कुछ कहानियां आप तक पहुंची होंगी, लेकिन कुछ कहानियां वो बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो नाम है किरण पटेल, जिनका जिक्र किया। एडिशनल डायरेक्टर कार्ड में लिखा है एड्रेस मीनाबाग, दिल्ली विज्ञान भवन के पास। दूसरा कार्ड देखिए उसी शख्स का। और जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो में कुछ और बताने वाला हूं जो आपको हैरान करेगा, क्योंकि उस शख्स के साथ जो लोग कश्मीर में गए थे, जो नहीं पकड़े गए, उनके रिश्ते कहां किससे हैं वो आपको इस वीडियो में अभी पता चलेगा। उसी का किरण पटेल का एक दूसरा विजिटिंग कार्ड है। पता चला कि गिरफ्तारी के बाद कि उसके पास 10 विजिटिंग कार्ड थे जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया 5 सितारा होटल से, और इसमें वो खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता या बीजेपी से जुड़ा बताता है। मेंबरशिप नंबर भी है, ये कार्ड भी है। 10 कार्ड में 2 कार्ड अभी सोशल मीडिया पर है। इस तरह की तस्वीरें उसकी सोशल मीडिया पर हैं। नमो अगेन शक्ल आप देख पा रहे हैं। एक से एक तस्वीरें अभी आपको दिखने वाली है। अब ये तस्वीर और ऐसी कई तस्वीर और वीडियो वायरल हैं जिसमें जम्मू कश्मीर में वो दौरे करता है। हाल के दिनों में कम से कम 3 बार वो गया है, और ऐसे सुरक्षा बल के दस्ते Z+ सिक्योरिटी के तौर पर उसके साथ होते हैं। और ये है बीच में मक्कार, नटवरलाल, ठग किरण जे पटेल, जो अपने साथ डॉक्टर की उपाधि लगाता है, लेकिन उसकी भी कुछ कहानी है। और ये कश्मीर के लाल चौक की तस्वीरें हैं जो लगातार आप देखिए कि कैसे एक ठग बीते कुछ सालों से और खास करके बीते कुछ महीनों से कैसे Z+ सिक्योरिटी लेकर जम्मू कश्मीर के उन सेंसिटिव इलाकों में घूम रहा था जहां जाना किसी के लिए आसान नहीं है, जहां आर्मी के इंस्टॉलेशन है, जो सेंसिटिव एरिया है, जो LOC के पास है, वहां वो जा रहा था मक्कार, और उसे मिली थी Z+ सिक्योरिटी, उसके साथ थी बुलेट प्रूफ कार। लेकिन जब पकड़ा गया तो कुछ किस्से खुल रहे हैं, कुछ किस्से अभी आने हैं, लेकिन तार कहां जुड़ा है ये पता चलेगा क्या। तो ये किरण पटेल फ्रॉड की तस्वीरें दिखाता हूं, और कुछ कहानियां जो आगे आपको बताऊंगा। ऐसे ही तरह तरह की पोस्टरिंग के साथ वो तस्वीरें जो सोशल मीडिया, और ये खास बात, ये तस्वीरें वो अपने ट्विटर हैंडल पर खुद भी पोस्ट कर रहा था। तो सोचिए जरा, ट्विटर पर वीडियो बना रहा था, रील्स पोस्ट कर रहा था, जो पैरामिलिट्री फोर्स के साथ, सुरक्षा दस्ते के साथ जो जा रहा था कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, बडगांव से लेकर बारामूला तक, वहां की तस्वीरें, वीडियो, राष्ट्रभक्ति वाले गानों के साथ रील्स वो पोस्ट कर रहा था। वो कहता था कि हम कश्मीर में एक स्पेशल असाइनमेंट पर आए हैं और ये असाइनमेंट सीधे नरेंद्र मोदी की तरफ से मिला, ऐसा ही लोगों को कहा करता था। पकड़ा गया है, कहानियां खुल रही हैं, लेकिन कहानियों के तार कहां से जुड़े हैं, कहीं से जुड़े हैं क्या, वो समझने की कोशिश करेंगे। ये फिर तस्वीर लगातार आप देखते जाइए। और उसका एक ट्वीट है 19 जनवरी 2023 का, जो सुबह उसने किया। 4 तस्वीरें हैं जिसमें सीधे उसने प्रधानमंत्री को लिखा, थैंक यू मोदी जी फॉर ट्रस्टिंग माई एबिलिटीज एंड गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी इन योर मिशन ऑफ कश्मीर डेवलपमेंट। सीधे प्रधानमंत्री को लिख रहा है, वहां जाकर कश्मीर में ये मीटिंग्स कर रहा है, और मॉडिफाइड IM मॉडिफाइड की टी-शर्ट पहने लोग हैं इसके साथ। और उसके बाद इस तरह से ये नटवरलाल और ठग मीटिंग करता है उस कश्मीर में जो सेंसिटिव है, जहां घूमने के लिए
इस तरह के इलाकों में जाने के लिए बहुत परमिशन की भी जरूरत होती है, जहां ये गया और साथ में बीजेपी नेताओं से भी मीटिंग कर और सीधे प्रधानमंत्री को लिख रहा, शुक्रिया मोदी जी कि आपने मेरी योग्यता पर भरोसा किया और मुझे यह मौका दिया अपने मिशन को, कश्मीर डेवलपमेंट मिशन में हिस्सा लेने के लिए। सीधा ट्विटर पर लिख रहा है। उसके कई ट्वीट्स आज मैंने देखे जिसमें वो पीएमओ को हैशटैग के साथ, पीएमओ, मोदी, बीजेपी सबको हैशटैग के साथ अटैच कर रहा है। तो समझिए उसकी हिम्मत समझिए, और उसके बाद उसकी ठगी के किस्से समझिए। ये ऐसी तस्वीरें, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं, और उसके बाद कुछ खबर भी। ये उसका ट्विटर हैंडल। एक दिलचस्प बात है, आज मैंने देखा, और माफ करिए वीडियो देर से बना रहा हूं क्योंकि 2-3 दिन मैं किसी व्यस्तता की वजह से ये वीडियो बना नहीं पाया। आज कुछ और जानकारी मिली तो लगा आज कम से कम बात की जानी चाहिए कि कैसे इस देश में सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कैसे जिन्हें सिक्योरिटी की जरूरत है उनकी सिक्योरिटी कई बार विड्रॉ होती है अगर वो विपक्ष का कोई नेता है। लेकिन एक फ्रॉड, एक नटवर लाल कैसे गुजरात से जाता है, सरकारी खर्चे पर ऐश करता है, मौज करता है, मेहमान नवाजी उसकी होती है, और उसके बाद पता चलता है ये फ्रॉड सारी सुविधाएं ले रहा था उस विजिटिंग कार्ड के दम पर, जो विजिटिंग कार्ड इसने छपवाया और सबको महीनों से बताता रहा कि मैं पीएमओ में एडिशनल डायरेक्टर हूं, और बीजेपी से रिश्ते की कई तस्वीरें हैं। ये उसका ट्विटर हैंडल है, डॉक्टर किरण जे पटेल। दिलचस्प बात क्या है, ये मुझे फॉलो करता है। आज मैं इसका जब ट्विटर हैंडल देखने लगा तो देखा फॉलोज यू, मैं चकराया। तो चक्कर ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो राइट विंग के हैं, बीजेपी समर्थक हैं, ट्रोल हैं, मोदी जी जिन्हें फॉलो करते हैं या जो मोदी जी को फॉलो करते हैं, मोदी जी के पक्के वाले समर्थक हैं, उनमें से बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं। क्यों? गालियां देनी होती है, मुझे ट्रोल करना होता है, मैं क्या बोल रहा हूं उस पर नज़र रखनी पड़ती है, मेरे वीडियो के काउंटर बनाकर कुछ वायरल करना होता है। इसका मकसद क्या था मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इसके जो ट्विटर हैंडल पर जो इसका परिचय, पीएचडी कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी वर्जीनिया, एमबीए आईआईएम त्रिची, एमटेक कंप्यूटर साइंस, बीई कंप्यूटर साइंस, दुनिया भर की डिग्रियां इसके पास हैं, और कैंपेन मैनेजर है, और एक जो मैंने आपको विजिटिंग कार्ड दिखा है। अब इस फ्रॉड की कहानी, जो इसके डॉक्टर होने की पीएचडी की कहानी है, इसके बारे में मैंने आज द टेलीग्राफ में खबर पढ़ी है। कुछ और जानकारियां, दीपल त्रिवेदी एक गुजरात की सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पर भी उन्होंने लिखा है, और कुछ जर्नलिस्ट जिन्होंने खुलासे किए वो मैं बताता हूं। लेकिन फिलहाल ये फ्रॉड फॉलो कर रहा है, अब ये पुलिस के शिकंजे में है। अब जिस खबर के लिए, एक खबर वो जो मैं बताने जा रहा हूं द टेलीग्राफ के हवाले से, बाकी कुछ और खबरें कि वो फ्रॉड क्या करना चाहता था जम्मू कश्मीर में, क्या कर रहा था, और एक फ्रॉड को पकड़ा गया तो उसके साथ जो 2 और लोग जा रहे थे, एक शख्स जिसका बीजेपी के किसी करीबी पीआरओ से या ऐसे शख्स से जो खुद को कई मुख्यमंत्रियों का पीआरओ बताता है, उससे उसका रिश्ता था, उसका बेटा था, उसे क्यों नहीं पकड़ा गया? इन सवालों के साथ द टेलीग्राफ की आज की खबर है। खबर की हेडिंग क्या? और ये बड़े अखबारों में खबरें ऐसी गायब हैं, चैनलों पर यह खबर चल नहीं रही है। जरा सोचिए, उस शख्स के रिश्ते अगर कहीं निकल जाते कांग्रेस नेताओं से तो क्या होता? खबर द टेलीग्राफ की पहली हेडलाइन है, गेस हु वेंट विथ कॉनमैन। अंदाजा लगाइए उस मक्कार या ठग के साथ कौन गया था। गया था से मतलब कश्मीर से है, इसका हिंदी अगर अनुवाद करेंगे तो। और खबर में ऊपर हेडलाइन में एक तस्वीर है जो हितेश पांड्या नाम के शख्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है, जो हो सकता है तब की हो जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कुछ साल पहले की हो सकता है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। द टेलीग्राफ ने लिखा है, द हेडर इमेज ऑफ एन अनवेरिफाइड ट्विटर अकाउंट बेयरिंग द नेम ऑफ हितेश पांड्या whose son allegedly accompanied the PMO conman to कश्मीर। मतलब ये जो नटवर लाल किरण पटेल है, उसके साथ एक शख्स जो गया वो हितेश पांड्या नाम के इस शख्स का बेटा है जिसका नाम अमित पांड्या है, और हितेश पांड्या की तस्वीर मोदी जी के साथ है, टेलीग्राफ ने छापी है। अब अमित की गिरफ्तारी नहीं क्यों हुई, यह सवाल कई लोग पूछ रहे हैं कि अगर 3 लोग द ललित होटल में थे, तीनों साथ घूम रहे थे, तीनों किरण पटेल के साथ ही बाकी दोनों थे, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? टेलीग्राफ ने जो खबर छापी है मुजफ्फर राना की बायलाइन है, श्रीनगर के हवाले से, श्रीनगर डेडलाइन से। अब इस खबर में जो है इसका हिंदी तर्जुमा बताता हूं, और जैसा कि मैंने कहा कुछ और जानकारियां गौर से सुनिएगा आगे।
इसमें इन्होंने लिखा है, द टेलीग्राफ के रिपोर्टर ने, मैंने हिंदी तर्जुमा किया, वही बता रहा हूं कि सन 2000 के बाद से गुजरात के 5 मुख्यमंत्रियों के पीआरओ होने का दावा करने वाले हितेश पांड्या यही शख्स है जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर जिसने लगाया हुआ है, और वो ट्विटर हैंडल अनवेरिफाइड है। अब इसकी जांच पीएमओ और सरकार को करानी चाहिए कि यह शख्स ऐसे दावे क्यों करता रहा है। तो हितेश पांड्या ने जो दावा करता है कि 5 मुख्यमंत्रियों का पीआरओ रहा है, जिसमें से एक नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, क्योंकि 2000 से 2022 तक ये दावा कर रहा है। इसका बेटा अमित पांड्या और एक और शख्स, वो भी किरण पटेल नाम के उस शख्स के साथ था जो नटवर लाल के तौर पर कुख्यात हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर ने, पुलिस ने उसे क्यों छोड़ा, यही सवाल है। इसमें है कि किरण पटेल के साथ मौजूद था अमित और एक और शख्स, लेकिन उन दोनों को पुलिस ने संदिग्ध रूप से छोड़ दिया है। इन तीनों को, किरण पटेल, अमित पांड्या इनका बेटा और एक और जय नाम का शख्स, इन तीनों को पुलिस ने श्रीनगर के 5 सितारा होटल में छापा मारकर 3 मार्च को पकड़ा था। लेकिन कई दिनों तक इस खबर को छिपाया गया, इस बात को छिपाई गई। अब कहा जा रहा है कि पुलिस ने अमित और जय को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। इस खबर का मैं सीधे हिंदी बता रहा हूं। हितेश पांड्या का दावा है, हितेश पांड्या शख्स हैं, दावा है कि गुजरात में जिन 5 मुख्यमंत्रियों के साथ उसने पीआरओ के तौर पर काम किया, उसमें नरेंद्र मोदी शामिल हैं। हितेश के सोशल मीडिया प्रोफाइल से पता चलता है कि गुजरात के मौजूदा सीएम भूपेंद्र पटेल का पीआरओ है और गुजरात सरकार का मीडिया सलाहकार है। हितेश के अनवेरिफाइड ट्विटर अकाउंट के हेडर इमेज में हितेश की तस्वीर एक ऐसे शख्स के साथ है जिनका चेहरा मोदी से मिलता जुलता है। यह टेलीग्राफ के लिखने की अपनी स्टाइल है। वो ये नहीं कह रहा ये मोदी हैं, लेकिन कह रहा है ऐसे शख्स के साथ ये तस्वीर है जिनका चेहरा मोदी से मिलता है। अब आप तय कीजिए, ये अपना अंदाज है टेलीग्राफ का। खैर, हितेश पांड्या ने द टेलीग्राफ के रिपोर्टर मुजफ्फर राणा को बताया कि उनका बेटा अमित पांड्या जम्मू कश्मीर से लौट आया था, लेकिन अब वो वापस कश्मीर गया है। उसे पुलिस ने समन नहीं किया है, मतलब उसे पुलिस ने समन करके नहीं बुलाया, उसे रिक्वेस्ट किया है कि पूछताछ के लिए एक बार कश्मीर आए। मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो किसी भी गलत काम में नहीं पड़ेगा। ये हितेश पांड्या ने अपने बेटे के बारे में टेलीग्राफ के रिपोर्टर को बताया। टेलीग्राफ के मुताबिक हितेश पांड्या ने माना कि उसका बेटा अमित पांड्या किरण पटेल के साथ कश्मीर गया था, लेकिन वो पीएमओ की किसी टीम का हिस्सा नहीं था, अपने बिजनेस के सिलसिले में कश्मीर गया था। अब ये हितेश पांड्या अपने बेटे के लिए जो बता रहे हैं, जो बेटा किरण पटेल के साथ पकड़ा गया, अब किरण पटेल क्या बिजनेस कर रहा था, किस प्रोजेक्ट में जा रहा था, इसको लेकर दैनिक भास्कर ने एक बड़ी स्टोरी आज छापी है। उसके कुछ हिस्से भी बताऊंगा, जिससे आपको पता लगे कि एक फ्रॉड, एक नटवर लाल इतनी आसानी से, इतने अपने अधिकारों का मतलब इतनी तरह से झांसे में देकर Z+ सिक्योरिटी के साथ कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में घूमते हुए किसी धंधे की तैयारी कर रहा था, किसी तरह से जमीन खरीद फरोख्त में लगा, तो आगे पता चले। खैर, तो इसी में टेलीग्राफ के मुताबिक हितेश पांड्या ने माना कि उसका बेटा अमित पांड्या किरण पटेल के साथ कश्मीर गया था, लेकिन वो पीएमओ की टीम का हिस्सा नहीं था, अपने बिजनेस के सिलसिले में गया था। हितेश पांड्या ने यह भी बताया टेलीग्राफ को कि बीते 22 सालों के दौरान वो मोदी समेत केशुभाई पटेल, आनंदीबेन पटेल, विजय रूपानी से लेकर भूपेंद्र पटेल तक के पीआरओ का काम करता रहा है। पुलिस ने इस बात पर चुप्पी साध रखी है कि किरण पटेल के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है, बाकी 2 को जाने क्यों दिया गया। मतलब एक को अगर टारगेट किया गया, एक को पकड़ा गया, एक अगर फ्रॉड है, एक अगर मक्कार है, तो उस मक्कार के साथ जो 2 लोग थे वो पुलिस के शिकंजे में क्यों नहीं है, ये सवाल टेलीग्राफ की खबर में है। सूत्रों के मुताबिक किरण पटेल समेत तीनों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को मूर्ख बनाया, Z+ सिक्योरिटी ली, 5 सितारा होटल में सरकारी खर्चे पर मेहमान बने। किरण पटेल का वकील टेलीग्राफ से कहता है कि किरण पटेल, अमित पांड्या और जय तीनों होटल में थे, लेकिन उन दोनों को जाने क्यों दिया गया समझ से बाहर है। टेलीग्राफ ने कश्मीर के पुलिस चीफ से बात की है, विजय कुमार से, जिन्होंने कहा यह इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं है, एक फील्ड ऑफिसर की लापरवाही है, इसी की वजह से गुफअप हुआ है, लेकिन किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये द टेलीग्राफ की यही खबर है और ये हितेश पांड्या की ट्विटर प्रोफाइल है जो मैंने ट्विटर से आज निकाला, और वही तस्वीर है जिसको लेकर टेलीग्राफ ने कहा कि तस्वीर में जो शख्स के साथ वो हैं दिख रहे हैं हितेश पांड्या, वो मोदी जैसे दिखते हैं। अब आप बाकी तय करिए। और इसमें इसने अपने बारे में लिखा है, मीडिया पर्सन इन डिफरेंट, ये भी पता चला कि वो पहले मीडिया से भी जुड़ा रहा है और इस ABVP वगैरह से रहा है, एक्स BJP से जुड़ा रहा है, इस तरह से इसने लिखा है। खैर, ये उसका ट्विटर टाइमलाइन।
अब आते हैं दीपल त्रिवेदी, सीनियर जर्नलिस्ट है जिनका मैंने जिक्र किया, गुजरात की हैं, अहमदाबाद में रहती हैं, उनका एक अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। उसमें उन्होंने 3 दिन पहले 4 दिन पहले जब खबर आई थी उसी दिन एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें ये किरण पटेल अमित शाह के साथ है। हालांकि ये लगता है कहीं किसी सार्वजनिक समारोह में तस्वीर खिंचवाई गई। मैं फिर कहूंगा ऐसी तस्वीरें कोई भी किसी के साथ खिंचवा सकता है, और ऐसे मौक़ों पर जब सार्वजनिक नेता मंत्री होते हैं कोई आदमी जाकर ऐसी तस्वीर बगल में बैठ के खिंचवा सकता है। इससे किसी तरह के रिश्ते कनेक्शन को जोड़कर कहना जब तक ऐसी बात ना हो तब तक वो बेमानी होगा। लेकिन उसकी कहीं कहीं पहुंच थी या ऐसी जगह पहुंच थी, कम से कम ऐसी तस्वीरों से ये पता चलता है, क्योंकि अमित शाह के बगल में कोई बैठकर ऐसे भी फोटो नहीं खिंचवाएगा तो वहां तक पहुंचा। अब तस्वीर कब की है पता नहीं, लेकिन एक फ्रॉड आदमी जो बीजेपी से जुड़ा होने का दावा करते हुए, जो मॉडिफाइड होने का दावा करते हुए, जो संघ से जुड़ा होने का दावा करते हुए, उसकी बहुत सारी कहानियां हैं जो आगे पता चलेगी। बहरहाल दीपल त्रिवेदी ने यही लिखा, 3 दिन पहले का ट्वीट है, किरण पटेल पीएमओ के नाम का इस्तेमाल करते हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम का इस्तेमाल करते हुए लगातार फ्रॉड गतिविधि कर रहा था। इसके किरण के रशिया ट्रिप की भी जांच होनी चाहिए थी, जो रशिया 2023 में गया था। वेयर डिड ही गेट मनी फ्रॉम फॉर दिस लेविश ट्रिप? किरण पटेल को रसिया टूर, रूस टूर के जाने के लिए पैसे कहां से आए? या किरण पटेल है जो कश्मीर से पकड़े गए हैं, उसने जनवरी में रूस की मुलाकात क्यों ली, मतलब रूस क्यों गए, किसने पैसे दिए? ये दीपल ने लिखा था 3 दिन पहले। अब वही तस्वीर है जो मैंने दिखाया अमित शाह जी के साथ, कहीं की तस्वीर, किसी जगह किसी सार्वजनिक समारोह की तस्वीर है। अब उसके बाद उस खबर पर जो आज दैनिक भास्कर ने छापी है, स्क्रीन पर आप खबर देख रहे हैं। देवेंद्र भटनागर दैनिक भास्कर के अहमदाबाद के स्थानीय संपादक हैं, उन्होंने खबर लिखी है। खबर की हेडिंग है, रसूखदारों के लिए कश्मीर में बागान सौदों की तैयारी में था महाठग। अब महाठग कहकर सिर्फ यही बात रुक जाएगी तो गलत होगा। उसको ये कैसे अनुमति मिली, किसने अनुमति दी, कैसे जेट प्लस सिक्योरिटी मिल रही थी, ये जांच का विषय, और उसके बाद बीजेपी और कहां किसके कनेक्शन थे। तो इसी में इन्होंने बहुत सारी जानकारियां लिखी है, जिसमें इन्होंने लिखा है यहां कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद किरण खास लोगों के लिए जमीन तलाशने में जुटा था। देखते जाइए, जमीनें तलाशने में जुटा था। इन रसूखदारों में कुछ कारोबारी और शीर्ष अफसर थे, और गांधीनगर से नई दिल्ली तक 5 पावरफुल किरदार ऐसे हैं जो किरण की हर तरह से मदद मुहैया करा रहे थे। जांच एजेंसियां अभी रसूखदारों के नाम बताने से बच रही हैं। अब वो 5 रसूखदार कौन थे? अगर कोई नहीं था तो क्या यह मुमकिन है कोई दिल्ली का पता दे, पीएमओ का अपने को अधिकारी एडिशनल डायरेक्टर बताए, कश्मीर में जाकर इतनी सुविधाएं ले, ऐश करे, और छुपा छुपी नहीं, सारे वीडियो अपने ट्विटर पर ही डाले, और एकदम ऐसे चल रहा है जैसे कोई वाकई बड़ा साहब हो, उसके साथ आधे दर्जन पुलिस वाले अत्याधुनिक हथियारों से लैस? तो क्या ऐसे हो रहा था? तो उसको ये सुविधा कैसे मिल रही थी? वो कौन लोग थे? अब जैसे हेडिंग है, सितंबर में गांधीनगर के होटल में मीटिंग हुई, अक्टूबर में श्रीनगर पहुंचा। तो ये मीटिंग किसके साथ हुई? दिल्ली गांधीनगर के पावर सेंटर में बैठे लोगों पर बड़े एक्शन की तैयारी। पावर सेंटर में कौन लोग बैठे हैं? क्या अधिकारी हैं या कोई नेता है? बहरहाल इसमें इन्होंने लिखा कि गांधीनगर के बड़े होटल में पिछले साल सितंबर में खास मीटिंग हुई। इसमें एक ऑपरेशन का पूरा खाका तैयार किया गया। इसी बैठक में 5 पावरफुल किरदारों ने किरण को कश्मीर के विभिन्न इलाकों में जाकर काम की जमीन और सेब के बागान स्कैन करने का टास्क सौंपा, और यह तय किया गया कि घाटी में निवेश के लिए ग्राहकों को भी तलाशा जाए ताकि एक साथ ज्यादा से ज्यादा डील कराई जा सके। किरण पटेल की पत्नी मालिनी पटेल ने भी पूछताछ में स्वीकार किया कि दक्षिणी कश्मीर में सेब के बागान खरीदने के लिए पार्टियां ढूंढने के लिए कश्मीर जा रहा था। तो ये कश्मीर जा रहा था, सेब के बागान ढूंढ रहा था, जमीन ढूंढ रहा था, और गुजरात में लोगों से अपनी मुलाकातों में हाँका करता था कि वो प्रधानमंत्री के स्पेशल असाइनमेंट पे जाता है। वो ये भी हाँकता था कि मैं रूस जा चुका हूँ प्रधानमंत्री की तरफ से, वो भी आगे बताऊंगा। और ये इतना हाँकते हुए लोगों से इतना कम्युनिकेशन करते हुए पकड़ा कैसे गया वो भी थोड़ा बताऊंगा। बहरहाल किरण 27 अक्टूबर को पहली बार श्रीनगर पहुंचा। बारामूला, शोपियां, पुलवामा जैसे सेंसिटिव इलाकों में जाना था। दिल्ली में बैठे उसके पावर जोन ने टेलीफोनिक संदेश से उसे जेड प्लस सुरक्षा दिला दी। तो ये पावर जोन जिसका जिक्र धीरेन्द्र भटनागर कर रहे हैं कि दिल्ली में बैठे ये कौन लोग थे जिन्होंने उसे जेड प्लस सिक्योरिटी दिला दी। जैसे इन्होंने लिखा है द टेलीग्राफ में, ये
जेट सिक्योरिटी कैसे मिली? पीएमओ का फर्जी लेटर पैड भी बनवा दिया। हालांकि सेंसिटिव जोन में जाने के लिए विशेष सुरक्षा की अनुमति की फाइल राज्य के मुख्य सचिव तक जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर ये साहब इनको सुविधाएं मुहैया करने वाले कौन लोग थे और इनके पीछे कौन लोग हैं, जांच अब उसकी होनी है। तो इसी में भास्कर में और भी कुछ जो जानकारियां दी है, जिसमें ये लिखा है अफसरों और भाजपा से जुड़े नेताओं के साथ बैठकें की। कश्मीर में भी इसने भाजपा से जुड़े नेताओं के साथ बैठकें की, अफसरों से भी बैठक की। किरण ने बारामूला शोपियां का दौरा करने के बाद फरवरी के अंतिम सप्ताह में श्रीनगर प्रशासनिक अफसरों, पुलिस अफसरों, भाजपा से जुड़े नेताओं के साथ बैठकें की। 2 साल से कश्मीर में हुई सभी लैंड डील के अब कागज तलब किए गए। ऐसा कहा जा रहा है कि इस पर जो बवाल हुआ तो पीएमओ ने, प्रधानमंत्री कार्यालय ने लैंड डील जितनी हुई सबके कागज तलब किए हैं। अब इसी में एक खबर आगे है, एक खबर इसी में आगे है कि अगले 15 दिनों में पावर सेंटर में कुछ चेहरों में बदलाव हो सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, 15 दिन में पावर सेंटर में कुछ चेहरे बेदखल हो सकते हैं। अब वो कौन पावर सेंटर में है ये पता नहीं, लेकिन इसके ऊपर 420 के केस पहले से हैं। गुजरात में पटेल पर 7 अगस्त 2019 को केस हुआ, उसकी धाराएं लिखी। नर्मदा पाटिया में केस है, फरवरी 2017 में केस है, 22 अगस्त 2018 को केस हुआ। तो इतने मुकदमे हैं और उसके बाद ये फ्रॉड आसानी से सरकार, एजेंसियां, क्योंकि ये भी जरूरी है, कश्मीर में दुनिया भर की एजेंसियां सक्रिय, दुनिया भर मतलब भारत सरकार की कई एजेंसियां वहां सक्रिय रहती हैं कि कोई आतंकवादी घटना को अंजाम देने की कोई साजिश तो नहीं हो रही है, किसी तरह की कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही है जिससे कश्मीर में आतंकवाद का खतरा हो। नज़र भी रखी जाती है। इंटेलिजेंस के विंग, आईबी से लेकर और सेना के इंटेलिजेंस से लेकर और पुलिस का इंटेलिजेंस विभाग सक्रिय रहता है। इन सब के बाद एक फ्रॉड बार बार कश्मीर जा रहा है, वहां की तस्वीरें पोस्ट कर रहा है, लेकिन वो पकड़ा कैसे गया? तो इसमें बहुत सारी चीजें इन्होंने दैनिक भास्कर ने लिखी है। अब पुलिस इसकी गिरफ्तारी के बाद, गिरफ्तारी कैसे वो आगे बताता हूं, इसके बाद कुछ आरोप कांग्रेस ने लगाए 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कांग्रेस ने कहा कि यह किरण पटेल किस टूल का हिस्सा है, टूल किट का हिस्सा है, कश्मीर किसने भेजा, कैसे गया, जेड प्लस सुरक्षा दिलवाने के लिए किसने सिफारिश की, और इस तरह की बहुत सारी बात कांग्रेस ने कही, जो वाजिब है, विपक्ष के नेता हैं तो वो अपनी बात कहेंगे। और वैसे सुप्रिया श्रीनेत ने भी ट्वीट किया था कि पीएमओ में फर्जी अधिकारी बनकर किरण पटेल कश्मीर के संवेदनशील श्रीनगर, पुलवामा, बारामूला, उड़ी में जेड प्लस सिक्योरिटी लेकर कैसे घूमा। अमित शाह के गृह मंत्रालय ने इस ठग को जेड प्लस क्यों दी? अब बात आती है कि जेड प्लस सिक्योरिटी में गृह मंत्रालय की भूमिका होती है और वो क्लियरेंस होता है और वहाँ उपराज्यपाल हैं, वहाँ मुख्य सचिव हैं, तो कहीं तो बहुत भारी लैप्स हुआ, बहुत भारी लैप्स हुआ, क्योंकि एक बार नहीं कई बार, कई दिनों तक ऐसे कैसे किसी को जेड प्लस, और कोई आदमी एक विजिटिंग कार्ड लेकर पहुंच जाएगा कि हम पीएमओ में एडिशनल डायरेक्टर हैं, तो क्या उसकी कोई चेकिंग नहीं होगी, कोई फोन कॉल नहीं होगा, कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा? उसके साथ 2 या 3 गाड़ियां, सुरक्षा दस्ता वो उसके साथ चल रहा था। और ये कांग्रेस ने आरोप लगाए। अब आते हैं जो हर घर तिरंगा और इस तरह के वो ये करता था, मतलब बीजेपी का प्रचार करने के लिए इस तरह से सक्रिय रहता था, चूंकि वो अपने को भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर बताता था। ऐसे बहुत सारे पोस्टर उसके आ रहे हैं। अब ये कश्मीर में उसकी मेल मुलाकातों की तस्वीरें, और जैसे मोदी जी को लेकर नमो स्टोरी, किताब उताब बांटने की कई तस्वीरें, ये सब उसके ट्विटर हैंडल से मिली है। ये तस्वीर है मॉडिफाइड, आई एम मॉडिफाइड, ये सारे लोग मॉडिफाइड हो गए और ये बीजेपी के लिए प्रचार कर रहा था। अब बात आती है, ये भी देखिए वहीं का कश्मीर की कहीं की तस्वीर है, ये भी प्रचार के लिए या जो भी है बीजेपी का पट्टा इसने गले में बांध रखा है, तो ये तस्वीर भी कश्मीर की है। ये थोड़ा सा इसको हैंडल करने में कई बार दिक्कत होती है बहरहाल। तो ये तस्वीर है और इस तरह की बहुत सारी तस्वीर उसने अपने ट्विटर पर डाली हुई है, एक तरह से तरह तरह की पोस्टिंग करते हुए। यहाँ भी इसने लिखा हुआ है आई एम मॉडिफाइड, मोदी जी की तस्वीर है इसकी टी शर्ट पर। तो ये बीजेपी का कहें वेल कनेक्टेड नेता नहीं कहूंगा, वेल कनेक्टेड व्हीलर डीलर की तरह अपनी को प्रोजेक्ट करता था। ये सारी तस्वीरें उसके ट्विटर हैंडल पर ही है जो आप देख रहे हैं। बहरहाल
और एक तस्वीर अभी 2-3 दिन से वायरल है जिसमें जेपी नड्डा के साथ किरण पटेल की पत्नी की तस्वीर है, एक तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी उसकी पत्नी की तस्वीर है। लेकिन चूंकि मैं नहीं जानता, खबर के तौर पर कहीं मुझे मिला नहीं कि वो तस्वीर कब की है, क्या है, इसलिए चूंकि पीएम के साथ थी वो तस्वीर मैंने पोस्ट नहीं की। अब बात आती है जो जानकारी मिली कि कैसे पकड़ा गया। द वायर और बाकी जगह मैं देख रहा था, जो वहाँ के रिपोर्टर जो लिख रहे हैं 2 दिनों से, जैसे द वायर में जहांगीर अली की एक रिपोर्ट है कि कुछ दिन पहले कश्मीर में जब ये गया था, अभी जो पकड़ा गया 3 मार्च को, उसके पहले दूध पथरी रिजॉर्ट, कोई हिल स्टेशन है, इलाका है, वहाँ ये गया था और वहाँ सबको यही बता रहा था कि पीएमओ में तैनात एक सीनियर अधिकारी है, हाई लेवल मीटिंग के लिए आया हुआ है। और उसी में वायर की रिपोर्ट ने कहा, किरण पटेल ने यह भी कहा कि बडगांव डीसी उससे मिलने नहीं आया, उनको बता देना कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है और उनका हम यहाँ से ट्रांसफ़र भी करा देंगे। जब ये डीसी को जानकारी मिली, उन्होंने कुछ जानकारियाँ हायर अधिकारियों को दी और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने श्रीनगर पुलिस को इस फ्रॉड के बारे में जानकारी दी। और उसके बाद स्टेट गेस्ट बनकर ये जब जिस होटल में, ललित होटल में ठहरा हुआ था, जो 5 सितारा होटल है, फिर वहाँ श्रीनगर के एसपी गए, शुरुआती पूछताछ में अपना ये धौंस में लेने की उन्हें कोशिश करता रहा, जो बड़ी बड़ी बातें करता रहा। लेकिन होता है फ्रॉड, कई बार कुछ दिन तक तो चल सकता है, लेकिन अगर ठीक ठाक पुलिस अधिकारी है तो 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में पकड़ा ही जाना है। उसी तरह से इसके संदिग्ध हाव भाव से इसके बारे में लगा कि फ्रॉड है, पकड़ा गया, ले गए पुलिस वाले और उसके बाद इसके पास से 10 विजिटिंग कार्ड और मोबाइल फ़ोन वगैरह इसके साथ बरामद हुए। वायर ने कहा कि कम से कम 3 बार ये कश्मीर गया था, हर बार उसे जेड प्लस सिक्योरिटी मिलती थी, जिसमें एक बुलेट प्रूफ गाड़ी और 3 या 2 स्कॉट वाहन होते थे। और ये जिस तरह की सिक्योरिटी में कश्मीर में घूमता था, उस तरह की सिक्योरिटी या तो मुख्यमंत्रियों के दौरे हों या कैबिनेट मंत्रियों के दौरे हों तभी मिलती है और उसके लिए पूरी फाइल मूव होती है। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं या यूपी के मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री दफ्तर से लेकर गृह मंत्रालय से लेकर जम्मू कश्मीर तक सब जगह फाइल मूव होती है और उसके बाद सुरक्षा मिलती है। पता होता है कि कौन कौन आदमी है, किनके साथ क्या ड्यूटी लगी है। लेकिन इसके मामले में उन सबको कहीं ये किया गया और तमाम उन इलाकों में गया जो सेंसिटिव है। शुरू में बताया एलओसी के पास फॉरवर्ड एरिया में भी चला गया, क्योंकि जब साथ में ऐसे पुलिस वाले हैं तो कहीं भी जा सकता है। सिक्योरिटी का जो तामझाम देखिए, फोटो भी उसी तरह से खिंचवाता था ये, जैसे कि बड़ा वीवीआईपी टाइप का हो। बहरहाल, तो ये 2-3 खबरें मैंने देखी, उसी में मुझे कहीं वायर में और बाकी जगह जो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, कश्मीर के कुछ अखबारों में भी छपी कि ये लगातार बीते 2-2.5 सालों से गुजरात के बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क में था, कई तरह की डीलिंग की बात करता था। एक मैं देख रहा हूँ, शायद द वायर में दीपल त्रिवेदी ने ही लिखा है मेरे ख्याल से कि गुजरात के ही किसी शख्स ने, जिसका रिश्ता वीएचपी से था, कोई वैद्य हैं शायद, अमित वैद्य, नाम याद नहीं आ रहा मुझे ठीक से, उन्हें लगा कि ये फ्रॉड है और उसके बाद उन्होंने किसी ढंग से अपने दोस्त की मदद से या दोस्त को बात करके उसके बाद इससे बात की, कोई 25 लाख का इसे डील किया किसी काम कराने के लिए। फिर उसके बाद डील नहीं हो पाई, जो भी काम दिया गया उसके बाद इससे पैसे मांगे, उसी में उन्हें शक हुआ और उन्होंने भी पीएमओ में शिकायत की। तो ऐसी कई शिकायतों के बाद पकड़ा तो गया, लेकिन पकड़ा गया तब जब ये कश्मीर में वहां फिर से झांसा दे रहा था, उसके पहले नहीं पकड़ा गया। मतलब इस शिकायतों के बाद भी नहीं पकड़ा गया। उसके बाद ये गुजरात में बहुत सारे लोगों से रौब गांठा करता था। इसके बारे में मैंने ये भी देखा, दीपल त्रिवेदी ने ही लिखा है द वायर में, जिसमें ये बताया कि खुद को पीएमओ में एडिशनल डायरेक्टर बताने वाला किरण पटेल रूस भी हुआ था और रूस में दौरे के बाद ये डींगे हाँका करता था कि उसे रूस यूक्रेन वार के मद्देनजर भारत की कूटनीतिक और मिलिट्री पॉलिसी के रिव्यू की जिम्मेदारी दी गई। ये बताता था लोगों को कि उसे भारत सरकार ने, पीएमओ ने मिलिट्री पॉलिसी की रिव्यू के लिए जिम्मेदारी दी है और इसलिए गया था और उसी की रूस के बाद फिर ये कश्मीर गया। किरण पटेल लोगों को यह भी बताता था कि मोदी जी की तरफ से उसे कश्मीर के हालात को समझने की जिम्मेदारी दी गई है। वो ये भी बताता था कि मोदी जी ने उसे ये भी आंकने की जिम्मेदारी दी, इसलिए कश्मीर जा रहा है, आंकने की जिम्मेदारी दी कि अगर पड़ोसी देशों की तरफ से भारत के खिलाफ कोई साजिश होती है तो हमारे आर्म फोर्स तैनात जो हैं वो तैयार हैं कि नहीं, ये भी ये बताता था। तो इस तरह की डींगे ये हाँक रहा था। फिर भी पकड़ा तब गया जब वहां स्थानीय अधिकारियों को, लोगों को संदेह हुआ। उसके बाद हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, वो एजेंसियां, वो जेड प्लस सिक्योरिटी कैसे मिली,
इन सवालों का जवाब तो कोई पूछेगा और इसकी कोई जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी तो तय होगी। अब तक तो हो जाना चाहिए, 5-10 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, कार्रवाई होनी चाहिए थी और सस्पेंशन होना चाहिए था। लेकिन शिकंजे में यह है। बाहर वो है जिसका जिक्र मैंने किया, हितेश पांड्या का बेटा। क्या बीजेपी से कनेक्शन की वजह से वो नहीं पकड़ा गया या उसे बचाया जा रहा? ये टेलीग्राफ की खबर से जो पता चला। ये भी दीपल ने लिखा है कि बीते 2 सालों में इसकी लाइफस्टाइल में ज़बरदस्त बदलाव आया। महंगी गाड़ियों में चलना, बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, पीएमओ से कई तरह के निर्देश, कई तरह की जिम्मेदारियों की बात करना, ऊंची पहुंच वाला बताना, ये सब भी ये करता था। हालांकि इसके कई फेज थे। गुजरात में कुछ अलग तरह से दिखता था, बाहर कहीं अलग तरह से। ये भी है कि जब विजय रूपानी जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें जब बदले जाने की बात थी 2-2.5 साल पहले कोविड के दौरान, तब ये लोगों को बताता था कि इसे जिम्मेदारी मिली है। पीएम मोदी ने इसे कहा है कि विजय रूपानी के कामकाज से खुश नहीं है और ये वहाँ अपना कहता था कि मैं भी ऑक्सीजन सिलेंडर ये सब इंतजाम कर रहा हूँ और कोविड में मिसमैनेजमेंट का ये मानता था कि मोदी के लिए आंख का नाक का काम ये करता है गुजरात में। तो इस तरह की भी है। और जो एक डिग्री की बात आई जिसमें उसकी डिग्री थी, हाँ वो बताना ही भूल गया, जिसमें उसने खुद को बताया है डॉक्टर किरण जे पटेल। तो इन्होंने ही लिखा दीपल ने कि ये खुद को वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी डिग्री होल्डर बताता है। साथ में लोगों को ये भी बताता है कि यूनिवर्सिटी इसके प्रोजेक्ट से, इसके इंटेलिजेंस से इतना प्रभावित हो गए यूनिवर्सिटी वाले कि बिना कैंपस में समय बिताए इसे पीएचडी की डिग्री दी गई, जबकि यूएस की यूनिवर्सिटी बिना कैंपस में रहे पार्ट टाइम पीएचडी की डिग्री यूएस यूनिवर्सिटी से नहीं मिलता। उसके बाद तो ये डिग्री फर्जी है, इसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद ये भी कि ये ब्रेन बिहाइंड चाय पर चर्चा जो कॉन्सेप्ट था पीएम मोदी का, मतलब तब वो मुख्यमंत्री थे 2014 के पहले, ये बताता है कि ये कॉन्सेप्ट भी इसका था। ये बताता है, ये भी दीपल ने ट्वीट किया है, ये बताता है कि G20 का ये होस्ट भी रहा है, मतलब होस्ट है मतलब G20 समिट के ऑर्गेनाइजर्स में से शामिल है, ये भी ये बताता है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें ये लगातार करता रहा है और उसके बाद भी ये शख्स बहुत सारे लोगों को मूर्ख बनाकर कश्मीर में मौज करता रहा। ये भी बताता है गुजरात में लोगों को कि 2002 में नरेंद्र मोदी जब मणिनगर से जीते थे तब भी इसने मोदी जी की मदद की थी। ये मानता हूं और इसमें कोई शक नहीं है कि ये फ्रॉड, इस तरह की बातें डींगे हाँकने के लिए, लफ्फाजी करने के लिए, लोगों को से ठगने के लिए, रौब जमाने के लिए करता होगा। लेकिन कोई शख्स इतने साल तक कैसे करता रह गया? सवाल सिर्फ ये है क्योंकि ऐसे फ्रॉड ये सब हरकतें करते हैं, जब तक वो हाँकेंगे नहीं, जब तक वो अपने टॉप से कनेक्शन बताएंगे नहीं, तब तक उसकी दुकान नहीं चलेगी। लेकिन जांच तो होनी चाहिए कि अब जब सरकारी सिस्टम को इसने मूर्ख बनाया, पूरे सिस्टम को इसने अपनी धौंस में लेकर उसका इस्तेमाल कर लिया, तो फिर पूरे सिस्टम में कमजोर कड़ी कौन है? वो पावरफुल लोग जिसका जिक्र धीरेन्द्र भटनागर ने अपनी रिपोर्ट में की है, भास्कर के एडिटर ने, वो पावरफुल लोग कौन है? ये गांधीनगर से लेकर जो इन्होंने लिखा है, गांधीनगर से दिल्ली तक 5 रसूखदारों के लिए काम करता था किरण पटेल मौखिक आदेश पर गाड़ियां और सुरक्षा मिली। तो ये 5 लोग कौन है? इसकी जांच होनी, तभी पता चलेगा कि तार कहां किससे जुड़े। तो फिलहाल इस वीडियो को देर से बनाया, माफी चाहूंगा। इस वीडियो को खत्म करता हूं। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो अच्छी बात है, ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करें। नमस्कार।